सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें किससे बंधी हुई है? सरल है, सभी जानते हैं कि सूर्य की किरणें सूरज से ही बंधी हुई है। चंद्रमा की चांदनी किससे बंधी हुई है? तो चंद्रमा से ही बंधी हुई है। सोचना नहीं पड़ता इनके लिए। और बरसात किससे बंधी हुई है? सब जानते हैं कि बरसात बंधी हुई है बादलों से। और वृक्ष किससे जुड़ा हुआ है, किससे बंधा हुआ है? वो अपने मूल से ही बंधा हुआ रहता है। तो सब बंधे हुए हैं। मकान किससे बंधा हुआ है? मकान अपनी उसकी जो नींव है उससे बंधा हुआ है। सुवास किससे बंधी हुई है? खुशबू किससे बंधी हुई है? सब जानते हैं कि खुशबू बंधी हुई है पुष्प से। और अब आगे का प्रश्न, इन प्रश्नों के लिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं थी, बहुत सरल है। पर अब अपने को गहराई में विचार करना है कि अध्यवसाय की निर्मलता किससे बंधी हुई है। हमारे परिणाम शुभ रहे, इसकी नींव क्या है? इसकी नींव में यदि उतरेंगे तो पता चल जाएगा। इसकी नींव केवल श्रुत ज्ञान है। यानी क्या? कि हमारी मन की समाधि बनी रहे, उसकी नींव क्या है? श्रुत ज्ञान होगा तो मन की समाधि रहेगी। श्रुत ज्ञान होगा तो हमारे अध्यवसाय निर्मल रहेंगे। श्रुत ज्ञान होगा तो हमारी श्रद्धा की निर्मलता बनी रहेगी। और केवल ज्ञान किससे बंधा हुआ है? केवल ज्ञान किस पर आधारित है? यदि श्रुत ज्ञान नहीं होगा तो केवल ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता। पर प्रश्न यहाँ अटक जाता है कि श्रुत ज्ञान है क्या? श्रुत ज्ञान किससे बंधा हुआ है? श्रुत ज्ञान यानी कि जो सम्यक समझ है, जो जानकारी है, सम्यक जानकारी, दुनिया की जानकारी नहीं, सम्यक जानकारी श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आती है। पर यह सम्यक ज्ञान की जो जानकारी है वो किससे बंधी हुई है? प्रश्न यहाँ है कि वो किससे बंधी हुई है। वो क्या ज्ञानावरणीय के क्षयक्षम से बंधी हुई है? कि ज्ञानावरणीय का क्षयक्षम होगा तो हम श्रुत ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। ज्ञानावरणीय के पुरुषार्थ, ज्ञान के पुरुषार्थ से क्या वो बंधी हुई है? श्रुत ज्ञान की जो बात चल रही है, श्रुत ज्ञान ये किससे बंधा हुआ है? क्या वो पुरुषार्थ से बंधा हुआ है या फिर ज्ञान की आराधना करने से श्रुत ज्ञान प्राप्त हो जाता है? किससे प्राप्त होता है? तो बहुत सुंदर समाधान आया विशेषावश्यक भाष्य में कि ये श्रुत ज्ञान जो है ये किससे बंधा हुआ है। विशेषावश्यक भाष्य में जो आया, श्रुत ज्ञानम गुर्वायत्तम, यानी कि ये जो श्रुत ज्ञान है, ये जो सम्यक जानकारी प्राप्त करनी है तो ये गुरु से बंधी हुई है। यानी कि जो श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है गुरु की उपासना से प्राप्त होता है। श्रुत ज्ञान की प्राप्ति का मूल उपाय बताया कि गुरुदेव की उपासना करें। गुरु की उपासना से ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये जो ज्ञान है, अब प्रश्न खड़ा होता है कि जो ये ज्ञान है हम तो ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे, शास्त्र ही तो रटना है ना, और थोड़ा सा फेर लेंगे, पाठ को फेरना है, पुस्तक है, सब कुछ है, हम उससे जान लेंगे, तो गुरु की क्या आवश्यकता है श्रुत ज्ञान के लिए? और आज तो सबसे आसान, गूगल पर चले जाओ, सब कुछ मिल जाएगा, गूगल ही आज का गुरु हो गया। तो गुरु की कहाँ आवश्यकता, गूगल ही गुरु हो गया आज तो। फिर गुरु की उपासना क्या करनी है, गुरु की भक्ति क्या करनी है, गुरु के प्रति क्या श्रद्धा रखना है, गुरु के प्रति क्या विश्वास रखने की बात है। तो गुरु की भक्ति भाव, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमको तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और आज तो इतनी पुस्तकें निकल गई है, गूगल पर तो है ही, पुस्तकें भी इतनी निकल गई है, हम देखकर पाठ फेर लेंगे
और जो याद करना है हम स्वयं ही कर लेंगे, तो फिर गुरु की आवश्यकता ही क्या रही? गुरु की आवश्यकता नहीं है। पर समझना होगा कि ये ज्ञान जो हमको ज्ञान रूप में लग रहा है कि हम फेर कर लेंगे, हम देख कर लेंगे, हम किसी पुस्तक से सीख लेंगे, पर वो ज्ञान सम्यक रूप में परिणत होगा आवश्यक नहीं है, क्योंकि ज्ञान के लिए बताया कि जो गुरु कृपा से प्राप्त होता है वह ज्ञान ही मुख्य है। क्या होता है? हम जो बाहर से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ज्ञानावरणीय के क्षम से अभावी भी कितना ही ज्ञान अर्जित कर लेता है, कितना ही ज्ञान, कितने ही पूर्वों का ज्ञान वो अर्जित कर लेता है। विषय दुष्ट और कषाय दुष्ट लोग भी अपनी तीव्र प्रज्ञा से, अपनी तीव्र बुद्धि से कितना ही ज्ञान हासिल कर लेते हैं। गाढ़ मिथ्यात्वी वो भी बुद्धि से और में कितना ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बिना गुरु के भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ऐसा हमको लगता है। पर ये ज्ञान ज्ञान रूप नहीं, ये क्योंकि श्रुत के दो भेद है, श्रुत ज्ञान भी हो सकता है और श्रुत अज्ञान भी हो सकता है। तो जहां गुरु की उपासना नहीं हुई वहां वो श्रुत अज्ञान हो सकता है। वो ज्ञान सम्यक रूप में पर है, ये ताकत, ये क्षमता गुरु में रही हुई है। इसलिए गुरु की भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा कि ये किससे बंधा हुआ है? तो ये ज्ञान बंधा हुआ है। गुरुदेव की आराधना करने से ज्ञान प्राप्त होता है। ये श्रुत ज्ञान गुरुदेव की उपासना से प्राप्त होता है। ये ज्ञान हमको जो प्राप्त करना है, तो ज्ञान हम जो किताबों से प्राप्त करेंगे उससे हमको विद्वत्ता आ सकती है, पर यदि विवेक के साथ ज्ञान हो तो फिर उसके लिए गुरु की आवश्यकता है, महती आवश्यकता है। अब गुरु की आवश्यकता जो बताई, कयन्नुना करुणा च धम्मस पहाण जननी, ये ज्ञान जो प्राप्त किया तो जीव सबसे पहले क्या करता है? किसी के उपकारों को लेता है और बाद में किसी पर उपकार करने के लिए वो सामर्थ्यशाली होता है। इसीलिए इस गाथा में जो आया, कयन्नुना करुणा च धम्मस पहाण जननी, कृतज्ञता और करुणा, कृतज्ञता यानी कि हम किसी से पहले उपकार लेते हैं और फिर किसी पर उपकार करते हैं, करुणा करते हैं, फिर हम दूसरों को देने के लिए योग्य बन सकते हैं। तो पहले इसीलिए कृतज्ञता, नहीं तो कृतज्ञता की आवश्यकता ही क्या रही? गुरु के प्रति जितनी कृतज्ञता रहेगी, गुरु कृपा प्राप्त होनी चाहिए। सबके भीतर भाव रहते हैं कि गुरु कृपा प्राप्त हो, गुरु कृपा प्राप्त हो। पर ये गुरु कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? गुरु कृपा क्या है? क्या केवल गुरु ने मुझे देख लिया, ये गुरु कृपा है? क्या गुरु की दृष्टि मेरे पर पड़ गई, क्या ये गुरु कृपा है? गुरु कृपा का बहुत सुंदर अर्थ बताया कि गुरु कृपा वह है कि शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति रहा हुआ बहुमान ही गुरु कृपा है। शिष्य के भीतर गुरु के प्रति रहा हुआ बहुमान ही गुरु कृपा है। गुरु क्या कृपा को बांटते हैं? क्या किसी शिष्य पर अधिक, किसी शिष्य पर कम देंगे? क्या गुरु पक्षपात कर सकते हैं? जब गुरु पक्षपात नहीं करते तो गुरु कृपा उस पर ज्यादा है और मुझ पर कम है, क्या ये प्रश्न खड़ा हो सकता है? ये प्रश्न ही खड़ा नहीं हो सकता। गुरु कृपा पर गुरु का अधिकार नहीं, गुरु कृपा पर शिष्य का अधिकार होता है। गुरु कृपा पर गुरु का अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार है, शिष्य का अधिकार है कि हम कितनी गुरु कृपा को हासिल करें, अर्जित करें। और गुरु कृपा प्राप्त होती है हमारे भीतर में उनके प्रति जितना अहोभाव है। देखिए अहोभाव भी कितना, जिसको ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञानाचार के 8 कारणों में बताया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए 8 जो कारण हैं, तो उसमें काल, विनय, बहुमान, तो इसमें क्या बताया? विनय होना चाहिए, ज्ञान और ज्ञानी के प्रति विनय, और ज्ञान और ज्ञानी के प्रति बहुमान होना चाहिए। तो हमारे भीतर में विनय क्या और बहुमान क्या है? तो विनय यानी हम जिससे पढ़ते हैं, जिससे सीखते हैं,
तो उनके प्रति हमको विनय करना है। तो जिस समय पढ़ रहे लिख रहे उस समय विनय होता है, विनय उसी समय रहता है, और बहुमान भाव हर क्षण बना रहता है। बहुमान हमेशा जो रहता है वो बहुमान के अंतर्गत आता है। तो ज्ञान और ज्ञानी के प्रति हमारे भीतर में विनय चाहिए, बहुमान चाहिए। इसीलिए जो गृहस्थी के कर्तव्य बताए, जो 8 कार्य रोज करने हैं, 6 कार्य जो रोज करने हैं, उनमें किसको स्थान दिया गया? देव भक्ति, गुरु शुश्रूषा, देवार्चा, गुरु शुश्रूषा, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानश्चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। 6 कार्य गृहस्थी को रोज करने हैं। क्या करने हैं? देव भक्ति, गुरु शुश्रूषा। अब प्रश्न खड़ा हो जाएगा, क्या गुरु की सेवा करें? तो गुरु की सेवा का अर्थ यही है कि हम गुरु की आज्ञा की पालना करें। यही उनकी सबसे बड़ी सेवा होती है। गुरु आज्ञा की पालना के लिए हम चाहे गुरु के समीप है या नहीं है, पर उन्होंने जो आज्ञा फरमाई है, उनके जो वचन है, उसको सत्य माने, तथ्य माने, मन से उस पर कहीं पर भी हमको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हो, हमारे भीतर में उसके प्रति कहीं तर्क नहीं जगे, तो फिर हमारी श्रद्धा और भक्ति इतनी मजबूत रहेगी, वो बहुमान भाव हमेशा टिका रह सकता है। चाहे हम गुरु के सानिध्य में हैं, चाहे हम गुरु के सानिध्य में नहीं है, पर हमारे भीतर में उनके प्रति बहुमान भाव हमेशा टिका रह सकता है। और जिसके भीतर में गुरु के प्रति बहुमान भाव है, उसकी स्थिति क्या होती है? जिसके भीतर में गुरु के प्रति बहुमान भाव आ गया, उसको ज्ञान प्राप्त होता चला जाता है। और जिसको गुरु की स्मृति आती है और उसका हृदय पुलकित हो जाता है, तो समझना फिर विषय वासना वहां कब्जा जमा सके ऐसी कोई संभावना नहीं है। यानी अपने विकारों को जीतना है। गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि ज्ञान को प्राप्त करना है और हमको दोषों को समाप्त करना है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। तो जितने दोष है उनको समाप्त करना है। तो गुरु के लिए, गुरु के प्रति जो बहुमान भाव है, उससे हम अपने दोषों से स्वयं ही बचते चले जाते हैं। गुरु की स्मृति आती है और हृदय पुलकित हो जाता है, वहां विषय वासना कहीं टिक नहीं सकती। और जहां गुरु के शब्द सुनते ही, गुरु का नाम सुनते ही जहां हम प्रसन्न चित्त होने लगते हैं, तो वहां पर कषाय टिक सके ऐसी कोई संभावना शेष नहीं रहती है। तो कितनी महत्ता बताई कि जैसे सारी नदियां जाकर सागर में मिल जाती है, बस वैसे ही हमारी सारी सफलता और सरसता का श्रेय यदि किसी को जाता है, तो केवल और केवल अनंत उपकारी गुरुदेव को जाता है। क्या बताया? सारा श्रेय किसको जाता है? अनंत उपकारी गुरुदेव को। क्या ऐसी श्रद्धा हमारे भीतर में प्रकट हुई? बालक किसकी उंगली पकड़कर चलता है? मम्मी की। किसकी याद में रोता है? छोटा बच्चा है। किसकी याद में रोता है? मम्मी की। वो कहाँ निर्भयता की अनुभूति करता है? मम्मी की गोद में। और निश्चिंतता की अनुभूति कहाँ करता है? तो वो अपने मम्मी की गोद में ही करता है। बस वैसे ही साधक की भूमिका होती है कि साधक को निर्भय और निश्चिंतता गुरुदेव के चरणों में ही महसूस होती है, और उन चरणों की शरण को स्वीकार करना है। और उसके लिए हमारे भीतर में सबसे प्रति गुरुदेव के प्रति बहुमान भाव जगता चला जाए। जितना बहुमान भाव बढ़ेगा, उतने उतने कषाय समाप्त होते चले जाएंगे, उतने उतनी हमारी उन्नति होती चली जाएगी। और गुरुदेव के प्रति जो बहुमान भाव है वो बढ़े, उससे होगा कि हमको कभी भी मोहनीय कर्म नहीं सता सकता है। मोहनीय कर्म समाप्त करे, इसके लिए क्या आवश्यक है? क्या जानकारी आवश्यक है? या मोहनीय कर्म का क्षयक्षम आवश्यक है? तो बताया कि उसका क्षयक्षम होना चाहिए। मोहनीय कर्म को जीतना है तो उसका क्षयक्षम बढ़ता जाए। यानी क्या कि हमको सबसे पहले जानकारी आवश्यक है। मोहनीय क्षयक्षम यानी क्या कि हमारे गुणों में वृद्धि हो। हमारे कौन से गुणों में वृद्धि हो? मोहनीय कर्म का क्षयक्षम यानी कि हमारे क्षमा गुण में वृद्धि हो, हमारे नम्रता के गुण में वृद्धि हो,
और वो कैसे हो सकती है, तो बताया कि उसके लिए मोहनीय कर्म के क्षेम के लिए हमारे भीतर में कृतज्ञता का गुण वर्धापित होता जाए। जितनी कृतज्ञता जगेगी उतनी नम्रता आएगी, और जितनी नम्रता हमारी बढ़ती जाएगी उतने ही हम इन गुणों का क्षेम करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो जब गुण हमारे भीतर में विद्यमान है, पर उनके ऊपर जो परतें आई है, जो उनके ऊपर जो आवरण आए हैं, उन कषायों के आवरण को जितना हम हटाते चले जाएंगे तो स्वतः ही गुण प्रकट हो जाएंगे। और इन गुणों को प्रकट करने के लिए हमारे भीतर में सबसे पहले कृतज्ञता वर्धापित हो। कृतज्ञता के लिए हमारे भीतर में बहुमान भाव आए कि अरे कितना उपकार है गुरु भगवंतों का, जिन्होंने हमको रास्ता दिखाया, आगे बढ़ाया। तो उन गुरु के प्रति हमको बहुमान भाव में वृद्धि करनी है। क्या होता है, गुरुदेव के चरणों की शरण क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमको विद्वान नहीं बनना है। विद्वान तो हम पुस्तक पढ़कर भी हो सकते हैं, विद्वत्ता मुख्य नहीं है, विवेक मुख्य है। हमको ख्याति मुख्य नहीं है, हमको सद्गुण मुख्य है। हमको समृद्धि नहीं चाहिए, हमको सद्गति चाहिए। हमको जानकारी नहीं, हमको सम्यक ज्ञान चाहिए। और इसके लिए एक ही का आवश्यक है, गुरुदेव के चरण की शरण को हमको ग्रहण करना होगा। गुरुदेव के चरण की शरण को जितना हम महसूस करते चले जाएंगे, ये सब महसूस करने का विषय है। नहीं तो हम गुरुदेव के सानिध्य में भी उपस्थित हो जाते हैं और भीतर में प्रश्न खड़े हो जाते हैं, गुरुदेव ने हमको देखा नहीं, हमारे तरफ ध्यान दिया नहीं। अरे हमको अब क्या करना है? हमको केवल अपनी ओर ध्यान रखना है, अपनी ओर ध्यान रखना है कि अपनी ओर ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम जो कुछ गुरु के कारण हम कैसे अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं, इसको देखा, इसको एक कवि ने बहुत ही सुंदर रूप में कहा है कि जगन्नाथ जगदीश की राह अति सुबारी, पहले चलनो कठिन है, पीछे श्रम न सीख। क्या सुंदर कहा, जगन्नाथ जगदीश की राह अति सुबारी, पहले चलनो कठिन है, पीछे श्रम न सीख। मार्ग अगम सुगम यदि होवे, जो हरि सद्गुरु दे सहाय। मार्ग अगम सुगम अति होवे, जो हरि सद्गुरु देत सहाय। युग युग कष्ट करे नहीं पहुंचे, जगन्नाथ तहा सहजे जाए। क्या सुंदर कहा, समझे इस बात को हम। जगन्नाथ कवि ने लिखा कि जगदीश की यानी कि जगत के ईश परमेश्वर बनने की जो राह है वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। तो क्या उसके लिए पहले चलना तो बहुत कठिन है, कितनी समस्याएं आती है, मार्ग समझ में नहीं आता है, कैसे चले, कैसे आगे बढ़े, कैसे कदम उठाए, क्या करे, क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, कितनी समस्याएं आती है। तो बताया पहले चलनो कठिन है, पीछे श्रम न सीख। पहले तो चलना मोक्ष मार्ग की राह पर बहुत कठिन है, पर पीछे कोई इतनी तकलीफ वाला मार्ग नहीं है। मार्ग अगम सुगम यदि होवे, जो हरि सद्गुरु देत सहाय। पर यदि गुरु ने सहयोग दे दिया तो ये रास्ता कितना आसान हो जाएगा। क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, सारा रास्ता यदि गुरु बता दे तो कितना चलना आसान हो जाता है। तो बताया कि युग युग कष्ट करे नहीं पहुंचे, जगन्नाथ तहा सहजे जाए। कि जो गुरु की शरण को स्वीकार कर लेता है वो सहज ही मुक्ति की ओर बढ़ते चला जाता है। कितनी सुंदर बात कही। पर इसके लिए कितने प्रश्न खड़े होते हैं भीतर में कि क्या करें। हमको बहुत अच्छे से गुरु का स्वरूप भी समझना होगा कि गुरु किसको माने। सबसे पहले तो वहां प्रश्न है, हमारे जीवन का गुरु कौन है, गुरु की आवश्यकता क्या है, गुरु महत्वपूर्ण क्यों है। क्या सभी सुसाधु मेरे गुरु है जो आगम में बताया? तो क्या हम सभी सुसाधु को मेरे गुरु समझे? क्या करना है हमको, इस प्रश्न को एक एक को समझना होगा कि सबसे पहले तो
ये जानना आवश्यक है कि गुरु जो है, गुरु पद जो है कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बता दिया, जावत जीवम सुसाउनो गुरुनो, तो जो सुसाधु मेरे गुरु है, यहाँ जो बात कही है। और फिर हम बड़ी संलेखना में क्या बोलते हैं, जहां संलेखना का प्रश्न आता है, वहां संलेखना की बात आती है, वहां पर गुरु को नमन करने की बात आती है, वहां अपने धर्माचार्य जी को नमस्कार करती हूँ। क्या बोलते हैं हम बड़ी संलेखना में, अपने धर्माचार्य जी को नमस्कार करती हूँ। वहां हम ये नहीं बोल रहे सभी धर्माचार्य जी को नमस्कार करती हूँ। अंबर सन्यासी के जो 700 शिष्य थे, उन्होंने भी क्या कहा कि जब उनको संथारा पचकना था तो हम हमारे धर्माचार्य धर्मोपदेशक अंबर सन्यासी को नमन करते हैं। उन्होंने ऐसी बात कही। तो परदेसी राजा ने क्या कहा, मैं मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक को नमस्कार करता हूँ। संथारे में जहां जहां भी वर्णन आया, वहां पर अपने धर्माचार्य जी को नमस्कार करने की बात आती है। और फिर उसके पश्चात सभी साधु प्रमुख चारों तीर्थों को कमाने की बात आती है। ऐसा नहीं कहा कि केवल एक गुरु को नमस्कार किया और समस्त को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, पर प्रमुखता वहां पर अपने धर्माचार्य जी की दी है और उसके पश्चात समस्त गुरु को नमस्कार किया है। तो समझना होगा कि जो भी क्रियावान है, जो भी चारित्र की आराधना कर रहे हैं, वे सभी सुसाधु मेरे गुरु है। ये गुण की अपेक्षा कहा गया है। ये किसकी अपेक्षा कहा, गुण की अपेक्षा। और जो बात कही गई ये कि मैं अपने धर्माचार्य जी को नमस्कार करती हूँ, ये जहां पर विशेष रूप से जीवन को आगे बढ़ाने की बात होती है, वहां पर एक गुरु की महत्ता आती है। तो क्या आगम से एक गुरु को मानने में कोई बाधा आती है? कहीं बाधा नहीं है। जीवन में गुरु एक ही रह सकता है, क्योंकि जहां जहां पर भी आलोचना की बात आई है, कि जहां पर अपने जीवन की शुद्धि का प्रश्न आया है, क्योंकि गुरु की आवश्यकता केवल अपने जीवन की शुद्धि के लिए है। जीवन को निर्मल बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। जीवन को पवित्र रखने के लिए गुरु की आवश्यकता है। भूल करने के लिए कोई समय अच्छा नहीं है, पर की हुई भूल को न दोहराने का व्रत हमको लेना है, उसके लिए हमको गुरु की आवश्यकता है। तो सरलता कैसे आती है? सरलता आलोचना से आती है। आलोचना से जीव अपनी शुद्धि करता है। धर्म तभी उसके भीतर में ठहर सकता है और उस आलोचना के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम हमारे जीवन की आलोचना, सुसाधु मेरे गुरु है तो सभी गुरुओं के पास जाकर हम अपनी आलोचना नहीं कर सकते हैं। इसलिए आलोचना के लिए तो जीत कल्पाश्य में यहाँ तक कह दिया कि यदि गुरु आलोचना करनी है तो गुरु कितने ही योजन दूर हो, तो उन गुरुओं के समक्ष जाकर हमको अपनी आलोचना करनी चाहिए। हम क्या करते हैं? गुरुओं के पास जाने का हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या रहना चाहिए, हमारा प्रयोजन क्या होना चाहिए। हम यदि गुरु के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो केवल वहां पर हम ये नहीं देखें कितनी भीड़ थी, कितने लोग आए, कितने लोगों ने तपस्या की, किसने क्या क्या किया। हम केवल दूसरों को नहीं देखे, वहां हमको जाना है गुरुदेव के चरण की शरण को यदि स्वीकार कर, शरण में रहने का यदि मौका आ रहा है, जाने का मौका आ रहा है, तो हमारा जीवन निर्मल बने, हमारा जीवन पवित्र बने। तो हमको जो जो दोष लगे, चाहे हम कभी भी गुरुओं के पास जाए, चाहे हम 2 महीने बाद जाए, चाहे हम 4 महीने बाद जाए, चाहे हम साल भर में एक बार जा रहे हैं, तो भी हमारा लक्ष्य ये रहना चाहिए, जीवन की शुद्धि करे। आलोचना के लिए गुरु की आवश्यकता क्यों है, हमको ये बहुत अच्छी तरह से समझना है कि गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि हम अपने दोषों की शुद्धि कर सके। क्योंकि यदि हम अपने दोष सबको बताते चले जाएंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन का विकास हो सकता है? क्या हमको सभी गुरु मार्गदर्शन दे सकते हैं? क्या हम हमारे जीवन की किताब सबके सामने खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। एक ही गुरु होगा कि जिसके सामने हम हमारे जीवन की किताब को खोल सकते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और उन गुरुओं की जिम्मेदारी स्वतः ही हो जाती है, वो स्वतः ही हमारा ध्यान रखने लग जाते हैं। हमको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम किसी के हाथ में तो दे सबसे पहले। और जब हम गुरु के सानिध्य में जाकर, क्योंकि जो अपनी उन्नति को देखकर खुश होता है, जो हमारी उन्नति को देखकर खुश होता है, वही हमारे लिए गुरु हो सकता है। कि जिसको हमारे से ईर्ष्या जगती है वो गुरु हो सकता है।
वो हमारे लिए गुरु नहीं हो सकता है। गुरु वही हो सकता है जिसको हमारे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमको आगे बढ़ते हुए देखकर उनको प्रसन्नता होती है, वे ही हमारे गुरु होते हैं और वे हमको आगे बढ़ाने में सहयोगी होते हैं। और वे गुरु कौन हो सकते हैं? जिसके प्रति हमारे भीतर में श्रद्धा उमड़ती है, वे ही हमारे गुरु हो सकते हैं। जिसको देखकर, जिसका नाम सुनकर हमारा रोम रोम प्रसन्नचित्त हो जाता है, वो ही हमारे गुरु हो सकते हैं। गुरु केवल हम सुनकर नहीं, गुरु हम केवल मात्र किसी से सुन लिया वो गुरु बन सकते हैं हमारे, वो गुरु नहीं। जिसके लिए भीतर में पूज्य बुद्धि का संचार होता है, अरे ये पूजनीय है, वो ही हमारे गुरु हो सकते हैं। श्रद्धा की परिभाषा यही कही है कि जिसके लिए हमारे भीतर में पूज्य बुद्धि का संचार होने लग जाए, वो समझना चाहिए कि हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, वे हमारे गुरु है। किसके प्रति होता है? वो कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, यानी कि सुसात जो भी संत है, सती है, जिसके प्रति आपके भीतर में श्रद्धा जगती। इसलिए किसी एक के थोपने की बात नहीं है कि हम सबके गुरु वो ही रहेंगे, एक नहीं हो सकते। किसके भीतर में किसके प्रति श्रद्धा जगती है, किसके भीतर में किसी के प्रति श्रद्धा जगती है, तो जिसके भी प्रति श्रद्धा जगे, जो हमसे आगे है, गुणों में आगे है, जो आगम में आया 32वें अध्ययन में बताया कि गुणाह्यम वा गुणो समम, गुण से जो अधिक है वे हमारे गुरु है। तो जो हमारे से गुणों में अधिक है, चारित्र आत्मा है, उनमें संत हो चाहे सती हो, जिसके प्रति श्रद्धा जगती है, पूज्य बुद्धि का संचार होता है, बहुमान भाव जगता है, हम उनकी आराधना करें, हम उनकी उपासना करें, ताकि हमको सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। अब ये जो सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, जो ज्ञान हमको प्राप्त करना है, गुरु की आवश्यकता इसीलिए है कि हम जो आलोचना कर रहे हैं, आलोचना से क्या होगा कि बताया, आलोचना यानी देखना होता है। एक आलोचना शब्द का अर्थ है कि गुरु के समक्ष जाकर प्रायश्चित की आलोचना करना, यानी उनको अपने दोषों को बताना। एक अर्थ ये भी है, और एक अर्थ यह है आलोचना, निंदा और गर्हा। जहां पर 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर आलोचना शब्द का अर्थ होता है कि हम अपने दोषों को देखें, निंदा यानी आत्म साक्षी से उसका मिच्छामि दुक्कड़म दे, और गर्हा शब्द का अर्थ बताया गुरु साक्षी से। गर्हा किससे होती है? गुरु की साक्षी से होती है। तो गुरु की साक्षी से क्यों करने की बात आई? गुरु की साक्षी से क्यों करनी है? क्या हम अपने आप प्रायश्चित लेकर शुद्धि नहीं कर सकते? तो बताया कि जब गर्हा के भाव आ जाए, फिर सामने यदि गुरु के पास हम जा नहीं पाए और बस उसके लिए हमारे भीतर में भाव जग रहे कि हमको शुद्धि करनी है, शुद्धि करनी है, फिर भी हमारी शुद्धि हो जाती है। यानी कि अंतिम समय आ गया और हम मान लो गुरु के पास नहीं पहुंच पा रहे, पर भीतर में उन दोषों के प्रति पीड़ा है, और अरे गुरु के पास कब जाऊं, कब शुद्धि करूं, और नहीं पहुंच पाए। यदि पहुंच पाए और मान लो गुरु सुन नहीं पाए, तो भी हमारी वहां शुद्धि हो जाती है। यानी कि गर्हा के भाव आते ही शुद्धि प्रारंभ हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि गर्हा क्या है? गर्हा यानी कि जो पहले भाव थे कि गुरु से हमको सत्कार मिले, सम्मान मिले, क्या था कि गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो हम निहाल हो जाएंगे, गुरु की कृपा मेहर पड़ जाए तो हमारे जीवन का ये सौभाग्य है। पर जब हम गुरु के सन्निधि में गए और जब हमने आलोचना की, तो अब वो भाव नहीं है कि गुरु से सत्कार मिले, सम्मान मिले, क्योंकि इतनी गलतियां यदि हम गुरु को बताएंगे तो गुरु क्या सोचेंगे, हमारे भीतर क्या प्रश्न खड़ा होगा कि गुरु क्या सोचेंगे। तो कितनी सुंदर प्रक्रिया बताइए 29वें अध्ययन में कि जब हम गर्हा करते हैं गुरु साक्षी से, तब हमारे जो अप्रशस्त योग होते हैं, जो सत्कार की भावना वो समाप्त हो गई, यानी हमारे अप्रशस्त योग समाप्त हो गए। और जब हमारे अप्रशस्त योग समाप्त होते हैं, प्रशस्त योग आते हैं, तब हमारे अनंत घाती यानी कि घाती कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। प्रशस्त योग से घाती कर्मों की क्षपणा निर्जरा हो जाती है, यानी कि हमारे शुभ योग, शुभ भाव कि अब हमको किसी से सत्कार नहीं चाहिए, गुरु से जो पहले सम्मान की अपेक्षा थी अब वो नहीं चाहिए, तो
तो जब ये भाव खत्म हुए तो हमारे योग शुभ हो जाएंगे। यानी गुरु की क्यों आवश्यकता है? अहंकार को समाप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु की आवश्यकता क्या है? अहंकार को तोड़ने के लिए गुरु की आवश्यकता है। एक गुरु के सानिध्य में शिष्य अपनी साधना कर रहा था और जब उसका अध्ययन पूरा हुआ, साधना पूरी हुई, तो उसने गुरु के सन्निकट जाकर के कहा कि गुरुदेव मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? तो गुरु ने कहा कि जो व्यर्थ की चीज है वो दे दे। तो उसने बाहर आया, सोचा व्यर्थ की चीज क्या है? ये मिट्टी व्यर्थ की चीज है। गुरु ने व्यर्थ की चीज मांगी है, पर आवाज आई मिट्टी। अरे मैं तो जहां पर फसल की आवश्यकता है तो मिट्टी कितनी जरूरी है, तो मिट्टी कहाँ व्यर्थ हुई? मिट्टी तो बहुत काम की चीज है। तो उसने सोचा ये भी व्यर्थ नहीं है, तो मैं नहीं दे सकता गुरु को दक्षिणा रूप में। फिर आगे गया, सोचा क्या दूं क्या दूं, अरे ये पत्थर पड़ा है, ये पत्थर ही दे दूं गुरु को। फिर सोचा अरे पत्थर तो दे दूं, पर आवाज आई मकान बनाने में मैं ही तो काम आता हूँ, मैं कहाँ व्यर्थ हूँ? पत्थर भी व्यर्थ नहीं निकला। फिर आगे गया, सोचा अब ये गंदगी पड़ी है, गंदगी से तो व्यर्थ और कुछ नहीं हो सकता, तो गंदगी को उठाकर गंदगी के पास गया, उठाऊं, तब तक आवाज आई अरे खाद का काम तो मैं ही करती हूँ, मैं कहाँ व्यर्थ हूँ? तो ये भी व्यर्थ नहीं। फिर सोचा, चिंतन किया कि व्यर्थ क्या हो सकता है। अरे गहराई में डूबने का मौका मिला। अरे व्यर्थ है तो मेरा अहंकार व्यर्थ है, क्यों न मैं इसे ही दे दूं? क्या व्यर्थ है? अहंकार व्यर्थ है, वो टिकने वाला नहीं है, वो कभी रहने वाला नहीं है। आज तक कितने तीर्थंकर आए, कितने चक्रवर्ती आए, कितने बलदेव आए, कितने वासुदेव, सबको जाना पड़ा, कोई नहीं रहा कि इस खेत की मुसल है। और हमारी तो औकात ही क्या है? हमारे पास है ही क्या? हमारा वैभव क्या? हमारा ऐश्वर्य क्या? उनके सामने हमारा वैभव भी तुच्छ है, ऐश्वर्य भी तुच्छ है। फिर हम कितना अहंकार कर लेते हैं। तो ये अहंकार कितना व्यर्थ है, और इसे ही अब मैं गुरु दक्षिणा में दान दे दूं तो भाव शुद्धि तभी हो सकती है जब ये अहंकार समाप्त होता है। और जब ये अहंकार गुरु के सन्निकट जाता है वो, और कहता है गुरुदेव सबसे व्यर्थ तो मुझे ये अहंकार नजर आया कि जिसका कोई औकात नहीं है, तो फिर इसे ही मैं आज गुरु दक्षिणा में देने आया हूँ कि अब मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है केवल आप है, जो कुछ है केवल आप ही है। गहराई में उतरिए। एक उदाहरण बीच में ध्यान में आ गया कि विनोबा भावे की माँ जब भी दही में जावन डालती तो राम का नाम लेकर डालती न, और विनोबा जी देखते कि माँ ये क्या कर रही है, आप दही जमा रहे हो और ये क्या आप भगवान का नाम लेते हो और फिर जावन देते हो, इससे क्या होगा? क्या या तो आप मुझे बताइए कि जावन देने से आपका दही जमता है या राम का नाम लेने से आपका दही जमता है? माँ मैं रोज देखता हूँ पर मुझे समझ ही नहीं आता कि आप ये क्या करते हो। अगर जावन से दही जमता है तो आप राम का नाम लेना छोड़ दीजिए। माँ आप या तो जावन से नहीं जमता, राम के नाम से जमता है, तो आप केवल राम का नाम गिन लीजिए। तब माँ ने समझाया कि मैं राम का नाम लेती हूँ, दही तो जावन से ही जमता है, दही तो जावन से ही जमता है, पर मैं जो राम का नाम लेती हूँ तो बस इसलिए लेती हूँ कि दही अच्छा जम जाए, तो मुझे ये ना लगे कि मैंने कितना अच्छा दही जमाया। मैं क्यों लेती हूँ? कि मुझे ये ना लगे कि मैंने कितना अच्छा दही जमाया, और जिस दिन दही नहीं जमे तो उस दिन मेरे भीतर में कहीं संक्लेश ना आ जाए कि मैंने कैसा दही जमाया। न अहंकार जगे न संक्लेश जगे। हमको क्या करना है? किसी भी कार्य को करना है तो हमारे भीतर में भी दोनों बातें होनी चाहिए कि कार्य यदि अच्छा हो गया, कार्य यदि सुंदर रूप से हो गया, अगर हम कहीं गए और हमको वहां सफलता प्राप्त हो गई, तो वहां हमको अहंकार ना आ जाए
इसलिए गुरु की कृपा की आवश्यकता है कि जो कुछ हुआ गुरु कृपा से हुआ। हमको क्यों गुरु कृपा को आगे रखना है, हमको क्यों गुरु को आगे रखना है? तो जो कुछ हुआ गुरु से हुआ, गुरु की कृपा से हुआ। और जहां कोई काम अच्छा नहीं हुआ तो फिर वहां पर भीतर में संक्लेश नहीं जगे कि ये क्यों काम कर गया, संक्लेश नहीं आए, यानी वहां केवल अपनी गलती दिखाई देने लगे, मेरी गलती, पर वहां पर संक्लेश नहीं आए, वहां रुदन प्रारंभ नहीं हो, वहां हमारी समता रह सके। इसलिए हमको हर समय देव गुरु धर्म की कृपा को ही आगे रखना है। और जब देव गुरु धर्म की कृपा को आगे रखेंगे तो हम इस अहंकार से बचते चले जाएंगे। गुरु कृपा क्यों आवश्यक है? गुरु क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहले हमने देखा आलोचना के लिए आवश्यक है, ग्रह के लिए आवश्यक है। जब संथारे का प्रसंग है तो गुरु महत्वपूर्ण है। और जहां जहां हमको आगे बढ़ने की बात आती है, मार्गदर्शन की बात आती है, तो गुरु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और अहंकार को समाप्त करने के लिए हमको गुरु को आगे रखना है। अब हमारे भीतर 24 घंटे उनके प्रति बहुमान रहे, उनके प्रति अच्छे भाव रहे, उनके प्रति इतनी कृतज्ञता रहे। क्योंकि जब कृतज्ञता की विस्मृति होती है तो समझना हमने अनंत अनंत उपकारों की विस्मृति कर दी। और हम यदि उपकारों की विस्मृति करते हैं तो फिर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। कृतघ्नि सो महापापी कहलाया है। तो हम गुरु के उपकारों को सदैव अपने सामने रखें और फिर जब उनके प्रति वो कृतज्ञता रहेगी, वो बहुमान भाव रहेगा, तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जो गुरु की महत्ता है, बात तो ये कहनी थी कि आज का प्रसंग तो ये था मुख्य रूप से कि गुरु क्या क्या करते हैं, हमको और गहराई में जाना है। तो बताया ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में, मिच्छत्त मोह्यमणा पावपसत्ता विपाणिनो विगुणा फर्योदगम विगुणो भवन्ति वर गुरु पसाय। यानी कि सुबुद्धि प्रधानमंत्री और जित शत्रु राजा, जित शत्रु राजा ने जब भोजन किया और सभी जो उनके सन्निकट जो थे उस दिन उन सबको भोजन करवाया और सबसे पूछा भोजन कैसा था, कितना स्वादिष्ट था, कितना मनोज्ञ था, कितना अच्छा था। तो सबने हाँ में हाँ मिलाई, हाँ भोजन बहुत बहुत ही आह्लाददायक था, मनोज्ञ था, सबने कहा। पर सुबुद्धि प्रधानमंत्री ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया कि भोजन मनोज्ञ था, अच्छा था, कुछ नहीं कहा। तो राजा ने पूछा सुबुद्धि प्रधानमंत्री से कि क्या कह रहे हो, आप कुछ नहीं कहोगे? तो बोले क्या कहा जाए, ये तो पुद्गल का स्वभाव है, ये तो पुद्गल का स्वभाव है। तो राजा ने सोचा कि ये क्या बात हुई कि क्या पुद्गल का स्वभाव है करके छोड़ देते हो, मनोज्ञ तो मनोज्ञ कहना चाहिए, अमनोज्ञ तो अमनोज्ञ कहना चाहिए। पुद्गल का स्वभाव कहकर क्या होगा, मनोज्ञ अमनोज्ञ में परिणत हो सकता है, अमनोज्ञ मनोज्ञ में परिणत हो सकता है, इसलिए कहा ये पुद्गल का स्वभाव है। तो फिर जब ये बात आई गई हो गई, थोड़े दिनों बाद कहीं गंदे नाले के पास जाना हुआ और वहां पर राजा ने नाक पर कपड़ा चढ़ा लिया। तब बोला कि अरे कितना अमनोज्ञ है, ये गंध कितनी अमनोज्ञ है। तो फिर सुबुद्धि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो पुद्गल का स्वभाव है। तो फिर राजा ने कहा क्या आप स्वयं भ्रम में पड़े हुए हो और दूसरों को भी भ्रम में डालना चाहते हो? इससे क्या होगा, आप स्वयं भ्रम में पड़े हो, केवल दुराग्रह को लेकर के बैठे हो, ये पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल का स्वभाव है, पर आप सत्य को तो स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। तो सुबुद्धि प्रधानमंत्री को लगा कि अब इसका समाधान मुझे करना चाहिए। फिर कुछ दिनों पश्चात उसने राजा के सामने एक पानी का ग्लास उनके मंत्री यानी उनके नौकर के द्वारा राजा के पास पहुंचाया। तो राजा ने कहा आप इतना अच्छा पानी क्या अकेले पीते हो, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे पिलाना चाहिए? तो उसने कहा कि और ये पानी आप कब से पी रहे हो, कैसे बनाया आपने पानी? तो सुबुद्धि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पानी उसी गंदे नाले का पानी है।
उसी गंदे नाले का पानी। तो राजा को श्रद्धा नहीं हुई, इतने गंदे नाले का पानी इस तरह से इतना सुगंधित, इतना मनोज्ञ वर्ण वाला, मनोज्ञ गंध वाला, मनोज्ञ रस वाला, मनोज्ञ स्पर्श वाला हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। तो फिर प्रयोग करवाया गया, विधि पुनः की गई और फिर राजा को लगा कि वास्तव में ये पानी वही है जो इतना गंदा था और आज इस रूप में परिणत हो गया। फिर राजा को श्रद्धा हुई, प्रतीति हुई। आगे चलकर तो राजा ने भी इस सत्य को स्वीकार कर लिया कि हाँ, पुद्गल का स्वभाव है, मनोज्ञ अमनोज्ञ में परिणत होते हैं, शुभ शब्द अशुभ शब्द में परिणत हो जाते हैं, शुभ गंध अशुभ गंध में परिणत हो जाती है, उत्तम रूप अनुत्तम रूप में परिणत हो जाता है। ये सब परिवर्तन पुद्गल में चलता रहता है, पुद्गल से कहीं जुड़ना नहीं है। देखिए गुरु की आवश्यकता क्यों है, इसको हमको समझना है। मुख्य बात कि गुरु क्या करते हैं, पुद्गल से ऊपर उठकर अपना जीवन यापन करते हैं। हम कितने पुद्गल में रचे पचे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, पर हमारे गुरु कैसे हैं कि कितने कम से कम पुद्गलों में वो अपना काम चलाते हैं, शुभ और अशुभ में उनकी दृष्टि ही नहीं जाती है। तब फिर सुबुद्धि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये, और जब राजा ने सत्य तथ्य को स्वीकार कर लिया तो उसके उपसंहार में जो गाथा आई वो बहुत ही सुंदर है। विच्छत जैसे प्रधानमंत्री ने गंदे नाले के पानी को शुभ में परिणत कर दिया, बस वैसे ही गुरु क्या करते हैं, गुरु की भक्ति क्या करवा देती है। तो बताया कि मिथ्यात्व से मोहित मन वाला, यानी कि गर्त में डूबा हुआ जो जीव होता है और पाप से प्रसक्त होता है, यानी पाप से अनुरंजित जीव होता है, और जो गुणहीन प्राणी होता है वह भी गुरु की कृपा से श्रेष्ठ बन जाता है। जैसे गंदे नाले का पानी अच्छा हो जाता है, बस वैसे ही श्रेष्ठ गुरु की कृपा से जीव आगे बढ़ जाता है। इसीलिए गुरु की महत्ता है, गुरु बहुत आवश्यक है। जो हम देख रहे थे नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम, तो उसके पश्चात जो बात आई कि नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सव साउणम, लोक में जितने भी सब साधु है वे उन सबको मेरा नमस्कार है। आचार्य उपाध्याय और सब साधु को नमस्कार किया। कि साधु नहीं बना तो उपाध्याय नहीं बन सकते, साधु नहीं बने तो आचार्य कैसे बन सकते हैं। तो साधु नहीं है तो फिर आचार्य कैसे बन सकते हैं। तो साधु पद कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए कहा साहु मंगलम साहु लोगुत्तम साहु शरण पवज्जा, 5 पद परमेष्टिका सब साहुणम दरवज्जा। साधु क्या है, दरवाजा है, सब में एंटर करने का, प्रवेश करने का ये रास्ता है। साधु पद इतना महत्वपूर्ण है और वही हमारे गुरु हो सकते हैं। तो इसलिए कहा दर्शन ही भक्ति जगावे, दर्शन से समकित पावे, समकित गुण श्रेणी चढ़ता, सच्चिदानंद हो जावे। यही रहस्य है गुरु दर्शन का, साहू शरण पवज्जा, 5 पद परमेष्टिका सब साहुणम दरवज्जा। साहु मंगलम साहु लोगुत्तम साहु शरण पवज्जा, 5 पद परमेष्टिका सब साहुणम दरवज्जा। गुरु की आवश्यकता क्यों है, क्यों? तो बताया कि गुरु क्या करते हैं, साधु क्या करते हैं। साधु पद ही उपाध्याय की ओर ले जाता है, आचार्य पद की ओर ले जाता है। साधु पद इतना महत्वपूर्ण है और ये जो साधु है ये ही हमारे गुरु है। आचार्य उपाध्याय साधु ही, इनमें ही हमारे कोई एक विशेष गुरु रह सकते हैं। तो जो गुरु है, गुरु क्या काम करते हैं, तो गुरु हमारे भीतर में रहे हुए उपादान को जगाने का काम करते हैं। समझने का प्रयास करें। फिर प्रश्न होगा कि उपादान क्या है, उपादान क्या है और निमित्त क्या है। गुरु उपदेश निमित्त बिन उपादान बलहीन,
गुरु उपदेश निमित्त बिन उपादान बलहीन, जू नर धूजे पाव बिन चलने को आधीन। क्या कहा कि गुरु के उपदेश के बिना, गुरु के उपदेश के बिना उपादान बलहीन है, उपादान सोया पड़ा है, उसको जगाने वाला कोई चाहिए। मिट्टी तो पड़ी थी पर उसको घड़ा बनाने वाला कोई कुंभकार चाहिए। वैसे ही भीतर में अनंत गुण विद्यमान है पर उसको जगाने वाला कोई चाहिए, और वो जगाने वाला कौन हो सकता है? गुरु ही तो हो सकता है। जैसे सोना पड़ा था पर यदि स्वर्णकार उसको नहीं घड़ता है तो फिर वो उस उपयोग में नहीं आ सकता है, उसका सोना अच्छी तरह से नहीं बनता। वो जो आभूषण बनाने वाला उसको कलाकार चाहिए, तो फिर जैसे घड़ा बनाने वाला कुंभकार चाहिए, बस वैसे भी हमारे भीतर में वो क्षमता रही हुई है, उस क्षमता को विद्यमान करने वाला कोई चाहिए, और वो पद यदि किसी का है तो वो केवल गुरु का है। अर्थ क्या तुम्हारे श्वास का, अर्थ क्या तुम्हारे श्वास का, अर्थ क्या तुम्हारे श्वास का, अगर टुकड़ा न होता ये बांस का। अर्थ क्या तुम्हारे श्वास का, यदि टुकड़ा न होता ये बांस का। यानी कि क्या बताए कि निमित्त और उपादान दोनों की महत्ता होती है। उपादान अगर भीतर में नहीं है तो निमित्त कितने ही मिल जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, कुछ कर भी नहीं सकता। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, उपादान हमारे भीतर में मौजूद है। सभी आत्माओं के भीतर में अनंत ज्ञान मौजूद है, अनंत दर्शन मौजूद है, सबके भीतर में क्षमताएं मौजूद है, तो उनको निखारने वाला गुरु निमित्त रूप होता है और उसकी बहुत बहुत आवश्यकता होती है। फिर प्रश्न खड़ा रह गया कि किसको गुरु बनाना चाहिए। सबसे पहले गुरु उसको बनाना चाहिए कि जहां सबसे पहले आपको लगता है कि ये स्वयं साधक है, साधना में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के, बोलते हैं ना। गुरु को मानने में आप स्वतंत्र हो, पर फिर गुरु की मानने में आप स्वतंत्र नहीं हो। पहले गुरु को मानने में आप स्वतंत्र हो, किसको गुरु मानना है, किसके पास जाना है और कहाँ जाना है, किसको गुरु बनाना है। इसके लिए तो आप कितनी ही खोज कर सकते हो, चाहे आप 10 गुरुओं के पास जाओ, 10 संतों के पास जाओ, 10 साधुओं के पास जाओ, कहीं आप जा सकते हो। पर जहाँ चले गए और जहाँ गुरु मान लिया, भीतर से जिनको गुरु स्वीकार कर लिया, फिर वहां से हटने के लिए आप स्वतंत्र नहीं है। नहीं तो क्या कर रहे हैं हम कि जहां जाते हैं, अरे हम तो उनके पास गए और उनके पास ये सीखा। अच्छी बात है, सीखना बुरी बात नहीं है, आप सीख सकते हैं, जहां गए आप सीखो, कोई मनाही नहीं है। आप उन्हें उपकारी मानो, उसके लिए भी मनाही नहीं, पर जीवन का मार्गदर्शन यदि लेना है तो फिर वहां पर एक गुरु की आवश्यकता है। और जहां पर आप गए कि गुरु के प्रति श्रद्धा कैसे बढ़े। अरे गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ाने का एक ही ये है कि आप उनके गुणों पर दृष्टि डालिए। और गुरु के गुणों पर दृष्टि, यानी कि जो बात पहले आई कि गुरु को मानने में आप स्वतंत्र हो, तो जब गुरु को मानने की बात आती है तो वहां पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले गुणों पर ही दृष्टि डालनी है कि इनमें गुण विद्यमान है या नहीं है। नहीं तो गुरु क्या कहा कि भाई दोनों डूबे बापड़ा, यानी कि दोनों डूब जाते हैं कि गुरु भी अपना हित साधना चाहते हैं, शिष्य अपना हित साधना चाहते हैं, तो फिर वो तो न स्वयं तीर सकता है न तो शिष्य को तीरा सकता है। तो हमको गुरु उसे ही बनाना होगा कि जो साधना में आगे बढ़े हुए हैं और जिन्होंने अपने विषय कषाय को समाप्त करने की दिशा में अग्रसर हो गए, और जो अपने में रमण कर रहे हैं, जो बाहर की पंचायती से बचे हुए हैं, जो केवल नाम दिखावा प्रदर्शन आडंबर में लगे हुए, वे हमारे गुरु कदापि नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जब उनको इतनी भूख है नाम की, तो वो हमारे अहंकार को कैसे समाप्त करेंगे। जिनका अपना स्वयं का अहंकार समाप्त नहीं हुआ, क्या वो हमारे अहंकार को समाप्त कर सकते हैं। तो हमको ये देखना है, जहाँ नाम दिखावा आडंबर प्रदर्शन आ गया, वहां हम नहीं, वहां पर हम उनको गुरु नहीं मान सकते। हमको अपने अहंकार को समाप्त करना है, हमको अपने कषाय को समाप्त करना है, तो हमको गुरु भी वैसे ही चाहिए कि जिन्होंने अपने अहंकार को समाप्त करके और अपनी साधना में उच्चता हासिल की है,
वे हमारे गुरु है। और जब उनके गुणों को हम देखेंगे तो फिर स्वतः ही हमारी श्रद्धा उनके प्रति बढ़ेगी और वो श्रद्धा हमारी हमेशा बनी रहेगी। फिर बढ़ानी नहीं पड़ेगी, अरे गुरु के प्रति श्रद्धा थी अब नहीं है, अरे वो अब ऐसा करते हैं। फिर देखो बहुत सुंदर बात आई है कि विवेकानंद जी से पूछा रामकृष्ण परमहंस के बारे में कि वो तो सिगरेट पीते हैं, तो आपने उन्हें कैसे गुरु बनाया? तो इतना सुंदर जवाब दिया कि पहाड़ पर भी खड्डे होते हैं। क्या दिया विवेकानंद जी ने तो जवाब कि पहाड़ पर भी खड्डे होते हैं। यानी कि आप उनकी ऊंचाइयों को देखिए, छोटी छोटी गलतियों को मत देखिए कि गुरु में ये गलती है, गुरु ने आज ऐसी गलती कर दी। तो छोटी छोटी गलतियों को नहीं देखना है, आपको उनकी उच्चता देखनी है। पहाड़ पहाड़ की ऊंचाई को देख करके आपको गुरु बनाना है। और फिर जब आप नजदीक जाते, किसी व्यक्ति के नजदीक चले जाते, तो हो सकता है आपको कोई गलती ध्यान में आए, तो फिर वहां पर आपको उस पर दृष्टि डालनी ही नहीं है, क्योंकि वे भी अभी छद्मस्त अवस्था में है। और जो जीता जागता है वही हमारा गुरु हो सकता है, क्योंकि हम आलोचना उसी के पास कर सकते हैं, मार्गदर्शन उसी का ले सकते हैं। इसलिए कहा जीता जागता गुरु बहुत जरूरी है। केवल फोटो में विद्यमान गुरु हमको रास्ता नहीं दिखा सकता है, और हमको हमारी श्रद्धा बहुमान भाव बढ़े गुरु के प्रति। वो बहुमान भाव हम जब गुरु के सन्निकट नहीं है तो भी वही भाव हमारे भीतर में उमड़े, वो श्रद्धा वो भक्ति हमारी बढ़े, तो हम जो सम्यक्त्व की दिशा में अग्रसर होना चाहते हैं उस ओर अग्रसर होके ही रहेंगे, होके ही रहेंगे। गुरु भगवंतों की कृपा से आज जो कुछ सुना, गुरु भगवंतों की अनंत असीम कृपा से ही हमको समझने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला। क्योंकि जो गुरु की बात सुनी कि भाई, एक किसी ने कल ही बताया कि गुरु के पास मेरी एक बहुत बड़ी समस्या थी और ऐसी समस्या चल रही थी कि मेरा उसका समाधान ही नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा मैं गुरुदेव को बता दूं, पर बता भी नहीं पा रही थी, मैं बहुत दूर थी। और बस मेरे भीतर जैसे जैसे भाव आए, गुरुदेव मेरी ये बात है, मुझे रास्ता चाहिए, तो मुझे त्वरित रास्ता मिल गया। कल ही मैंने किसी से सुना, तो तुरंत रास्ता मिल जाता है। जब आपके प्रति वो बहुमान होता है तो आपको तुरंत रास्ता मिल जाता है। गुरुदेव तुरंत आपको किसी भी निमित्त से उसका समाधान भिजवा देते हैं। तो वो शक्तियां आज भी रहती है। गुरु की शक्ति अनंत होती है। आप सिर्फ स्मरण कीजिए, आप वहां तक पहुंचे बिना नहीं रह सकते। ऐसी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए कि हमारे तार उनसे जुड़ सके। तो समर्पण कैसा होना चाहिए गुरु के प्रति? ये प्रश्न जो भी आया, समर्पण यानी क्या, सबसे पहले इसको भी समझे। समर्पण यानी यही होता है सम्यक रूप से अर्पण कर देना, यानी कि बदले में उनसे कुछ भी नहीं चाहना। समर्पण का अर्थ क्या है? कि कुछ भी नहीं चाहना कि गुरु मुझे तार दे, कि गुरु मुझे कुछ दे, गुरु मुझे सिखाए पढ़ाए, कुछ भी नहीं चाहना। केवल गुरु के गुणों पर दृष्टि डाल दीजिए। और जब उनके गुणों के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी भीतर में भक्ति जगेगी, तो स्वतः ही हम अपने आप को भूलते चले जाएंगे। और जो अहंकार समाप्त होगा, तो अहंकार समाप्त होगा तो समर्पण हो जाएगा। समर्पण का अर्थ ही यही है कि निष्कामता और निर्ममता पूर्वक समर्पण होना चाहिए। जहाँ कोई कामना नहीं, जहाँ कोई ममता नहीं, तो वो समर्पण स्वतः ही होने लगेगा। और जो ऐसा समर्पण जगेगा तो हम निश्चित ही रूप से इस भाव को सार्थक कर पाएंगे। गुरु भगवंतों की अनंत कृपा बरस रही है, सभी उसमें अवगान कर इस भाव को सार्थक करे, यही शुभकामना, मंगल कामना।